प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा से कैसे जानें कि हम किस व्यवसाय में जाएंगे, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में जातक की कुंडली के द्वारा द्वादश भावों, उनमें स्थित राशियों और ग्रहों की स्थिति, युति, परस्पर दृष्टि आदि से भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है। उसी प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र अर्थात हस्तरेखा शास्त्र में भी व्यक्ति की हथेली से विभिन्न पर्वत, चिन्ह, नाखून, अंगूठे, अंगुलियों से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में जाना जा सकता है। हथेली में योग होने पर व्यक्ति को रंग से राजा बनने में देर नहीं लगती और हाथ में सामान्य लक्षण इस तरह के रहते हैं, जैसा जातक होता है उस तरह के उसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं कि साहित्यकार होने के हस्तरेखा में क्या लक्षण मिलेंगे, उस बारे में चर्चा करते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में गुरु और चंद्र दोनों पर्वत उभार लिए हुए हों, अनामिका उंगली लंबी, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही हो, साथ ही सूर्य पर्वत स्पष्ट रूप से उभरा हुआ हो, तो जातक सफल साहित्यकार एवं कवि बनता है। अब बात करते हैं न्यायाधीश होने के हस्तरेखा में क्या संकेत आते हैं। मित्रों, जिस भी जातक की हथेली में तर्जनी अंगुली अनामिका से लंबी हो, कनिष्ठिका अंगुली अनामिका का तृतीय पर्व स्पर्श करे, गुरु, सूर्य, बुध पर्वत स्पष्ट हो, तो व्यक्ति निश्चय ही वकील या न्यायाधीश बनता है। अब बात करते हैं उच्च अधिकारी बनने के हस्तरेखा में योग के बारे में। जिसकी हथेली में कनिष्ठिका अनामिका अंगुली का तीसरा पौर स्पर्श करे या उससे ऊपर निकल जाए, सूर्य पर्वत स्पष्ट उभार लिए हो, साथ ही सूर्य रेखा गहरी हो और सूर्य पर्वत पर त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, नक्षत्र का चिन्ह हो, ऐसा व्यक्ति IAS पद प्राप्त करता है। जिन हथेलियों में कनिष्ठिका अनामिका के तृतीय पर्व को स्पर्श कर ले, मंगल पर्वत या जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत को स्पर्श कर ले, तो जातक उच्च अधिकारी, जनरल, चेयरमैन, मैनेजर निश्चित रूप से उच्च पद प्राप्त करता ही करता है। अब बात करते हैं राजदूत होने के हस्तरेखा में क्या संकेत आते हैं। जिस हथेली में गुरु, मंगल, चंद्र पर्वत उभरे हुए हों तथा मस्तिष्क रेखा अंत में द्विजिहा हो, अर्थात मस्तिष्क रेखा 2 बन जाए, 1 से 2 बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजदूत होता है। अब बात करते हैं सफल राजनेता बनने के हस्तरेखा में क्या लक्षण आते हैं, उस बारे में। जिस व्यक्ति की दाहिनी हथेली में केले का या ध्वज का चिन्ह हो, वह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद तक पाने में सफल होता है। हथेली में सूर्य रेखा पर व्रत हो, चतुर्भुज या त्रिभुज का चिन्ह हो, एक शाखा मंगल पर्वत पर और दूसरी शाखा मस्तिष्क रेखा से मिले, इसके साथ ही पर्वतों का उभार भी ठीक हो, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक निश्चित रूप से बन जाता है। अब बात करते हैं उद्योगपति बनने के हस्तरेखा में योग के बारे में। जिस हथेली में अंगूठा 90 डिग्री अंश से अधिक कोण बनाए, कनिष्ठिका अंगुली लंबी हो, मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो, बुध, सूर्य और शनि पर्वत उभरे हुए हों, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से
श्रेष्ठ उद्योगपति बनता ही बनता है। अब बात करते हैं डॉक्टर बनने के हस्तरेखा में योग के बारे में। जिस हथेली में बुध पर्वत स्पष्ट उभरा हो और इस पर्वत पर 3 या 4 रेखाएं खड़ी हों, कनिष्ठिका अंगुली अनामिका के तृतीय पर्व को स्पर्श करे तो व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में जाता है। इसके साथ यदि मंगल पर्वत भी उभरा हुआ हो तो सफल सर्जन बनता है। सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अब बात करते हैं इंजीनियर बनने के योग के बारे में। तकनीकी कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों की हथेली में शनि पर्वत स्पष्ट रूप से उभरा होता है। इस पर्वत पर कई खड़ी रेखाएं हों और भाग्य रेखा शनि पर्वत पर समाप्त होती हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से इंजीनियर बनता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक बनने के योग के बारे में। जिनकी अंगुलियां नोकदार हों, बुध पर्वत उभरा हुआ हो तथा सूर्य रेखा की हर शाखा हृदय और मस्तिष्क रेखा के मध्य बुध पर्वत के ठीक नीचे आए तो व्यक्ति सफल वैज्ञानिक बनता है। अब बात करते हैं शिक्षक बनने के बारे में। जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा स्पष्ट गहरी, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा भी हो और गुरु पर्वत उभरा हुआ हो तो वह जातक शिक्षक होता है। अब बात करते हैं अभिनेता। अभिनेता का मतलब हीरो या अभिनय करने वाले जातक। तो उसके बारे में जिसके हाथ की सभी अंगुलियां कोमल हों, ढलवा हों, अनामिका अंगुली अधिक लंबी न हो, सूर्य शुक्र पर्वत उभरे हुए हों, सूर्य और भाग्य रेखा निर्दोष हो तो ऐसा व्यक्ति सफल अभिनेता बनता है। तो मित्रों, ये थे सामुद्रिक शास्त्र अर्थात हस्तरेखा शास्त्र से जातक के व्यवसाय के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।